बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम की हत्या में नया पर्दाफाश हुआ है। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त बांग्लादेश के एमपी की हत्या हुई थी उस वक्त उस फ्लैट में सेलेसी रहमान नाम की महिला मौजूद थी। अंदेशा है कि बांग्लादेश के एमपी की हत्या हनी ट्रैप में फंसाकर की गई। सूत्रों के मुताबिक सेलेसी रहमान ने बांग्लादेश के एमपी अनवरुल अजीम से दोस्ती की, फिर उन्हें कोलकाता के एक फ्लैट में ले गई जहां उनकी हत्या की साजिश पहले से तैयार की गई थी। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद सांसद के शव के कई टुकड़े करके फेंका गया। शव को टुकड़े करने के लिए जिहाद हवलादार नाम के कसाई को भी बुलाया गया। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हनी ट्रैप का ये मामला नया पर्दाफाश हुआ है। परत दर परत इस मामले में खुलासे हो रहे हैं और बड़ी बात यह है कि शव के टुकड़े किए गए ताकि सबूत मिटाया जा सके। बांग्लादेश के सांसद को हनी ट्रैप में फंसाया गया सेलेसी रहमान नाम की महिला ने, और हत्या के वक्त सेलेसी रहमान फ्लैट में मौजूद थी। कई सवाल खड़े होते हैं कि हनी ट्रैप में क्यों फंसाया गया। महिला का मकसद सिर्फ हत्या करना था या फिर यहाँ पर कोई और इस पूरी साजिश को कंट्रोल कर रहा था। और हत्या के वक्त सेलेसी रहमान फ्लैट में क्या कर रही थी। जिस फ्लैट में हत्या हुई वहां सेलेसी रहमान मौजूद थी, ये पुलिस सूत्रों का दावा है। और इस बात के पुख्ता सबूत भी मिले हैं कि पहले दोस्ती की गई, सांसद को फ्लैट में लेकर आई सेलेसी रहमान, फिर हत्या की गई और शव के टुकड़े किए गए। যে আমাদের যেভাবে বিবৃতি দিয়েছে, বর্ণনা করেছেন, সে বর্ণনা অনুযায়ী তো তার কথা মতো তো লাশটি পাওয়ার কথা না। সেখানে বিভিন্নভাবে খণ্ডিত করে এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের সেখানে আলাদা করে এক শরীর থেকে আলাদা করে মাংস সাথে হাড্ডি আলাদা করে সেখানে যেভাবে ওনারা হলুদের গুঁড়া দিয়ে যেভাবে তারা এটাকে বিভিন্ন জায়গাগুলি করেছে, তারপরেও ইন্ডিয়ান পুলিশের সাথে আমরা কথা বলছি। হয়তো কোথাও না কোথাও অবশ্যই তাদের তদন্ত কাজ চলছে এবং এটা অবশ্যই উদ্ধার হবে। উদ্ধার করার জন্য এবং যে এটা ক্যারিয়ার হিসেবে কাজ করেছে সেও কিন্তু এখন তাদের হাতে আছে। আমি মনে করি যে পুরোপুরি না পাওয়া গেলেও অংশবিশেষ অবশ্যই পাওয়া যাবে এবং একটু ধৈর্য ধরে আমাদের ইন্ডিয়ান পুলিশও কাজ করছে, আমরাও কাজ করছি। ढाका से कोलकाता आए बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के साथ क्या हुआ? वो अचानक कहां गायब हो गए? 11 दिन से इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है, लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार का दावा है कि कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की सुपारी किलिंग की गई है और इसके लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका में डील की गई थी। डेली स्टार का दावा है कि सांसद अनवरुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था और इसी को लेकर पार्टनर अख्तरुज्मा से उनकी अनबन हो गई थी। सांसद से बदला लेने के लिए अख्तरुज्मा ने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। इन्होंने किराए के फ्लैट में ही सांसद की हत्या की। इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया गया, 2 सूटकेसों में भरा गया और फिर निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सौंप दिया गया। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिला है। कोलकाता पुलिस ने आशंका जताई है कि सांसद की हत्या 13 मई को ही न्यू टाउन के एक फ्लैट में की गई थी। हत्यारों ने मारने के बाद उनके शव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवरुल अजीम के साथ 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए नजर आए, मगर वो लौटे नहीं। उनके साथ गए 2 लोग अलग अलग समय पर बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर आते दिखे। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं 2 बैगों में सांसद की लाश थी। 20 तारीख को हम लोग को एमईए से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। हत्या में शामिल दोनों लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारों की मदद के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ा है। बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता आए थे। 6 दिन बाद 18 मई को अनवरुल अजीम के एक करीबी गोपाल विश्वास ने कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल विश्वास ने बताया
के बांग्लादेशी सांसद 13 मई की दोपहर उनके घर से निकले थे। उनका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। उन्होंने शाम में डिनर के लिए वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद सांसद से कोई कनेक्ट नहीं हुआ। He was very frequent traveler at Kolkata, and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. Especially he has a very close friend named by Gopal Bishwas. So maybe he came here for treatment or business purposes or any other issues. अब सीआईडी सांसद के शव की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले में आरोप साबित करने में मुश्किल ये है कि हत्या की प्लानिंग करने वाला बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है और जिन 2 लोगों ने हत्या की वो बिना पासपोर्ट के भारत आए थे और हत्या के बाद वापस चले गए। उन्हें भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों को भारत लाए बिना हत्या का आरोप साबित करना आसान नहीं है।